माइक ऑन नहीं है। माइक ऑन, हाँ। हाय चटर्जी, हैप्पी न्यू ईयर। आई एम ऑडिबल राइट, और स्क्रीन भी आपको दिख रही है राइट? ओके। चलो आंसर बताओ इसका, आंसर बताओ। कुक्कू ने बताया है बी। चटर्जी? चलो आंसर देख लेते हैं। ये मैंने 7th क्लास के एनसीईआरटी पे बेस्ड है। ये 7th क्लास के एनसीईआरटी की ज्योग्राफी जो है वो मैंने कंप्लीट करा दी है, प्लेलिस्ट में आप देख लेंगे, है ना? तो चलो आंसर है इसका 30 ईयर्स। ओके कुक्कू, इट्स नॉट 20, इट्स 30 ईयर्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विच टर्म डिस्क्राइब्स डे टू डे एटमोस्फेरिक कंडीशन? गुड चैटर्जी। दैनिक वायुमंडलीय दशाओं को क्या कहते हैं? क्लाइमेट, जलवायु, सीजन, ऋतु, वेदर, मौसम, मॉनसून, क्या बोलते हैं? डे टू डे एटमोस्फेरिक कंडीशन जो चेंज होती रहती है उनको बताएं। बताएं। डे टू डे एटमोस्फेरिक कंडीशन जो चेंज होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? क्लाइमेट बोलते हैं, सीजन बोलते हैं, वेदर बोलते हैं, मॉनसून बोलते हैं। चलो आंसर देख लेते हैं। वेदर, है ना? वेदर बोलते हैं हम। आप ए बी सी डी करके आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर लिखें, क्वेश्चन नंबर 2 और उसका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? जैसे 2C ऐसे करके लिख सकते हैं आप। क्लाइमेट तो हमने अभी देखा कि 30 इयर्स का जो होता है उसको हम देखते हैं। सीजन्स तो भैया, सीजन्स तो 3-4 महीने के लिए आते हैं। मॉनसून भी एक एक सीजन का नाम है ना? तो वेदर होता है कि आज का मौसम कैसा है। तो दैनिक जो होता है, डे टू डे होता है, वो आपका वेदर होता है, राइट? चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया ट्रेडिशनली रिकॉग्नाइजेस हाउ मैनी सीजन्स? भारत में परंपरागत रूप से कितनी ऋतुएं मानी जाती हैं? परंपरागत तरीके से, ट्रेडिशनली हम कितनी ऋतुएं मानते हैं इंडिया में? आप खाली सी ना लिखे, आप क्वेश्चन नंबर लिख दे साथ में, है ना? 3 का, या फिर ऐसे करके। कितनी ऋतु हैं? हे रे, हाउ आर यू डूइंग? 4। ट्रेडिशनली, परंपरागत तरीके से पूछ रहे हैं हम। 1 4 ट्रेडिशनली। ओके चलो आंसर देख लेते हैं। इट इज 6, ठीक है। इंडिया में 6 ऋतुएं, अगर आप चैप्टर पढ़ते ध्यान से तो आपको पता होता। 4 ऋतुएं जो हैं वो इंग्लिश वेस्टर्न सिस्टम के हिसाब से हम मानते हैं। ओके चलो, नो इट्स 6। क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, नोट पे ध्यान दे, वन ऑफ द 6 ट्रेडिशनल ऋतुज? निम्न में से कौन सी पारंपरिक 6 ऋतुओं में शामिल नहीं है? बताएं। कौन सा ऐसा नाम दिख रहा है आपको जो इंडियन नहीं है? बताएं जरा। वसंत, ग्रीष्म, शरद, ओटोमन। ओटोमन से याद आया कुछ? बताएं आप। दी ओटोमन, है ना? चलो वेरी गुड चटर्जी, बहुत बढ़िया।
आंसर देख लेते हैं, ऐसे तो काफी टाइम लग जाएगा। जी, ओके, तो इट इज ओटोमन, है ना। क्यों? क्योंकि ओटोमन एक इंग्लिश वर्ड है ना, और हमारी जो पारंपरिक 6 ऋतुएं हैं, हम उसको संस्कृत के नाम होते हैं उसमें, है ना, मोस्टली। चलो, द क्लाइमेट ऑफ द थार डेजर्ट इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, थार मरुस्थल की जलवायु कैसी है? जी जी रे, बिल्कुल। थार मरुस्थल की जलवायु कैसी है? ट्रॉपिकल वेट, सेमी एरिड, एरिड या टेम्परेट? हाँ, प्राइस भी होगा, बिल्कुल होगा चटर्जी। चले बताएं। चटर्जी वेरी गुड, वेरी गुड कुकू। चलो आंसर देख लेते हैं, एरिड, बहुत बढ़िया, है ना। एरिड मतलब जहाँ पे रेन जो होती है वो नहीं होती, ना के बराबर रेन होती वहां पे ना, जो सूखी धरती जहाँ पे रहती है। ओके, क्या हुआ, नेट नहीं चल रहा क्या? नेट नहीं चल रहा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विच रीजन ऑफ इंडिया एक्सपीरियंसेस एन एल्पाइन क्लाइमेट? बताना है आपको, भारत में अल्पाइन जलवायु कहाँ पाई जाती है? अल्पाइन हमने देखा था, माउंटेन्स है ये, माउंटेन रेंज है ये, यूरोप के अंदर। बताएं, हमारे यहाँ पे अल्पाइन जो है, अल्पाइन टाइप का क्लाइमेट कहाँ मिलता है? डेक्कन प्लेटू में, वेस्टर्न कोस्ट पे, हायर हिमालयाज में, ईस्टर्न प्लेन्स में? सी, हायर हिमालयाज, वेरी गुड चटर्जी, बहुत बढ़िया, है ना। ये आपका इंडिया है, ये है आपकी वेस्टर्न कोस्ट, ठीक है, ये क्या है? वेस्टर्न कोस्ट। ईस्टर्न प्लेन्स मतलब यहाँ पे, ईस्टर्न प्लेन्स। हायर हिमालयस, ये, ठीक है, यहाँ पे। नो, नो, अल्पाइन एक माउंटेन रेंज है रे, तो यहाँ पे भी जो माउंटेन रेंज है वहीं पे हिमालयस में जो मिलता है, ठीक है, हायर हिमालयस में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हायर हिमालयस इज द राइट आंसर। Which factor mainly explain why places near the equator are hotter? इक्वेटर के आसपास के जो प्लेन्स होते हैं, प्लेसेस होते हैं, भूमध्य रेखा के निकट स्थान अधिक गर्म क्यों होते हैं? ये आपकी पृथ्वी है, ये आपकी भूमध्य रेखा है, 0 डिग्री इक्वेटर, भूमध्य रेखा। ओके, तो इसके आसपास जो प्लेन होते हैं, प्लेसेस होते हैं, ये वाले लैटिट्यूड जो आपके होते हैं, तो ये गर्म क्यों होते हैं? यहाँ पे जो जगह होती है गर्म क्यों होती हैं, बताएं। क्या रीजन होता है? डिस्टेंस फ्रॉम सी, एल्टीट्यूड, एंगल ऑफ सन्स रेज या वेजिटेशन? चलो आंसर इज एंगल ऑफ सन्स रेज, ठीक है। ये आपका सूर्य है, यहाँ से जो है 90 डिग्री डायरेक्ट यहाँ पे सनरेज जाती हैं, और यहाँ पे जो है थोड़ी सी स्लैंटेड हो जाती है, ठीक है, इसको डिस्टेंस भी ज्यादा तय करना पड़ता है और स्लैंटेड हो जाती हैं, ठीक है। वेरी गुड चटर्जी, बहुत बढ़िया, एंड कुकू बहुत बढ़िया, यस वेरी गुड, वेरी गुड रे, वेरी गुड। चले नेक्स्ट क्वेश्चन।
कन्याकुमारी और निकोबार आइलैंड जो है रिमेन्स वार्म थ्रू आउट द ईयर मेनली बिकॉज ऑफ, कन्याकुमारी जो आपकी यहाँ पे है और ये आपके निकोबार, अंडमान निकोबार आइलैंड है, तो ये थ्रू आउट द ईयर जो है गर्म रहते हैं। कन्याकुमारी और निकोबार द्वीप जो है पूरे वर्ष जो है वो गर्म रहते हैं, यहाँ पे गर्मी ही रहती है ना, अभी भी वहां पे गर्मी है। तो इसका क्या रीजन हो सकता है? हाई एल्टीट्यूड, ऊंचाई ज्यादा होना, या फिर डेजर्ट विंड्स, या फिर लो लैटिट्यूड्स। वेरी गुड रे, बहुत बढ़िया। ठीक है, आंसर देख लेते हैं। लो लैटिट्यूड्स है ना, अभी हमने देखा था इक्वेटर वाला जो क्वेश्चन था वो बेसिकली इसी का दूसरा टाइप था, है ना। तो हमारा इंडिया यहाँ पे है, यहाँ पे 8 डिग्री समथिंग है। ओके, दिस इज 8 डिग्री। तो चलो, वेरी गुड पूरोबी कुकू। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेम्परेचर जनरली डिक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन, ऊंचाई बढ़ने पर तापमान सामान्यतः क्या होता है? ओहो, गलत हिंदी कर दी है तो इन्होंने जवाब ही बता दिया। टेम्परेचर जनरली डिक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन, टेम्परेचर जो है कब घटता है? टेम्परेचर घटता है जब कौन सी चीज बढ़ती है इनमें से? लैटिट्यूड बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है, एल्टीट्यूड बढ़ता है, ह्यूमिडिटी, बताएं। सी, अच्छा ये तो पिछले वाले का है, ये आपको बताना है कि लैटिट्यूड बढ़ने से जो है टेम्परेचर कम होता है, प्रेशर बढ़ने से कम होता है, एल्टीट्यूड बढ़ने से, या ह्यूमिडिटी। तो आंसर इज एल्टीट्यूड। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आप खाली सी ना लिखें, आप प्लीज क्वेश्चन नंबर भी लिख दें, है ना, ऐसे तो मेरे को पता नहीं लगेगा। आप पिछले वाले का जवाब दे रहे हैं, इस वाले का जवाब दे रहे हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलें, बस 9C ऐसे लिख दें। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊटी इज कूलर देन कोयम्बतूर डिस्पाइट बीइंग एट ए सिमिलर लैटिट्यूड बिकॉज ऑफ, सामान्य अक्षांश, दिस इज अक्षांश, लैटिट्यूड इज अक्षांश, है ना, पर होने के बावजूद जो ऊटी है वो ठंडा कैसे है? बेसिकली ये आपका इंडिया है, यहाँ पे आपका ऊटी है और यहीं पे आपका कोयम्बतूर है, सेम लैटिट्यूड पे है। तो ऊटी जो वो ठंडा क्यों है और कोयम्बतूर जो है वो गर्म क्यों है? बताएं। विंड्स की वजह से, डिस्टेंस फ्रॉम सी की वजह से, हायर एल्टीट्यूड, रेनफॉल, बताएं। एंड द आंसर इज हायर एल्टीट्यूड। ओके, यहीं पे है, सेम लैटिट्यूड पे है, सेम अक्षांश पे है, लेकिन क्या है कि एल्टीट्यूड, ऊटी जो है वो आपके पहाड़ी एरिया पे है ना, और कोयम्बतूर जो है वो यहाँ पे है। ओके, ईस्टर्न कोस्ट, नो, ईस्टर्न कोस्ट इज नॉट द आंसर। वी आर टॉकिंग अबाउट क्लाइमेटिक कंडीशंस। चलें, अरे कोस्ट से इसका कोई लेना देना नहीं है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फैक्टर मॉडरेट्स टेम्परेचर इन कोस्टल रीजन, कोस्टल रीजन्स में जो है टेम्परेचर मॉडरेट लेवल पे रहता है, ठीक है, एक्सट्रीम कंडीशंस में नहीं जाता है, एक्सट्रीम कंडीशंस नहीं होती टेम्परेचर की कि भैया या तो 50 डिग्री हो गया या फिर मतलब बिल्कुल ही 15 डिग्री हो गया, ऐसा नहीं होता है। ओके, तो आप मेरे को बताएं कि कौन सी ऐसी कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कोस्टल रीजन्स में जो है टेम्परेचर को मॉडरेट रखता है। ओके, बिमला शर्मा जी, फॉरेस्ट, एल्टीट्यूड, सी, लैटिट्यूड, बताएं। जंगल, ऊंचाई, समुद्र, या फिर अक्षांश, कौन सी चीज है इनमें से जो रिस्पॉन्सिबल है मॉडरेट टेम्परेचर का? 11 का सी, वेरी गुड। आंसर जो है आपका क्वेश्चन में ही छुपा हुआ है, कोस्टल रीजन। कोस्टल क्या होता है? तटीय, तटीय कौन से? जो समुद्र से लगते हैं, है ना। 11 का सी, सी, वेरी गुड।
बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Mumbai experiences less temperature variation than Nagpur because Mumbai is। डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है ये, और ये मैंने मैप से समझाया था आपको। नागपुर की तुलना में मुंबई में तापांतर कम क्यों है? एट हायर लैटिट्यूड है, एट हायर एल्टीट्यूड है, नियर द सी है, या फिर ऑन प्लेट्यू है? पठार पे होने की वजह से, या फिर समुद्र से नजदीक है, या दूरी लिख लें आप, समुद्र से दूरी, या फिर हायर एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई ज्यादा है, या फिर जो अक्षांश है वो ज्यादा है। सो 12 का सी। वेरी गुड रोहन, कुकू एंड चटर्जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है ना। ये मैंने समझाया था कि ये यहाँ पे है मुंबई इस वजह से, और जो नागपुर है वो अंदर है ना। पानी जो है वो लेट ठंडा होता है, लेट गर्म होता है, और पृथ्वी जो है, धरती जो जल्दी ठंडी जल्दी गर्म हो जाती है। चलो राइट आंसर इज सी, नियर द सी। ओके चलो। हॉट ड्राई विंड्स इफेक्टिंग हरियाणा इन समर ओरिजिनेट फ्रॉम। गर्मी में हरियाणा को प्रभावित करने वाली गर्म शुष्क हवाएं कहाँ से आती हैं? गर्मियों में हवाएं चलती हैं जो, वो कहाँ से आती हैं? जिसको हम बेसिकली लू भी बोलते हैं, लू बोलते हैं ना। क्या होती हैं ये? बे ऑफ बंगाल की साइड से आती हैं, हिमालय की साइड से आती हैं, अरेबियन डेजर्ट की साइड से आती है, तिबेटियन प्लेटू की साइड से आती है? अरे कौन से का आंसर है ये आपका? ये आपको बताना है। ये हमारा इंडिया है, ये आपका बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। यहाँ पे जो है, कुछ ज्यादा ही ना छोटा बन रहा है ये इंडिया, सॉरी माफ कीजिएगा। कहाँ से होएगा? इरेजर। पेन। फिर से छोटा बन गया। कोई नहीं, तुम इस पे ध्यान मत दो मेरी ड्राइंग पे, ठीक है। ये बे ऑफ बंगाल है, ये आपका हिमालय है, यहाँ पे आपका तिब्बतन प्लेटू है। अच्छा तिब्बतन प्लेटू का एक और नाम है, तिब्बतन प्लेटू का एक और नाम है, वो बताएं आप मेरे को। और ये आपका अरेबियन डेजर्ट रीजन है। बताएं किसकी वजह से यहाँ पे हरियाणा में गर्म हवाएं चलती हैं? 13th का सी। वेरी गुड चटर्जी। तिब्बतन प्लेटू, नो कुकू, यहाँ पे तो बर्फ पड़ती है, यहाँ से गर्म हवाएं कैसे आ जाएंगी? दिस इज तिब्बतन प्लेटू। इसका दूसरा नाम बता दो आप मेरे को, तिब्बतन प्लेटू को और क्या बोलते हैं हम? ठीक है, वेरी गुड चटर्जी। चलो अरेबियन डेजर्ट रीजन, डेजर्ट डेजर्ट देखो आप यहाँ पे ना, डेजर्ट की तरफ से ही तो सूखी शुष्क गर्म हवाएं आएंगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विच माउंटेन रेंज ब्लॉक्स कोल्ड विंड फ्रॉम सेंट्रल एशिया? सेंट्रल एशिया से केंद्रीय एशिया की ठंडी हवाओं को कौन सा पर्वत रोकता है? बताएं। अरावलीज, विंध्याज, हिमालय, सतपुरा? कौन सा पर्वत, कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो सेंट्रल एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को रोकती है? रूफ ऑफ द वर्ल्ड, वेरी गुड। अरे चलो बताएं। ये आपका इंडिया है, यहाँ पे आपका हिमालय है, ठीक है। ये आपकी अरावली है, ओके। ये आपकी विंध्या, सतपुरा। अब आप मेरे को ये बताएं कि सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को कौन सा पर्वत श्रृंखला जो है वो ब्लॉक करती है? एंड आंसर इज वेरी गुड चटर्जी, बहुत बढ़िया। चलो हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन। वेस्टर्न घाट रिसीव हैवी रेनफॉल बिकॉज। वेस्टर्न घाट में जो है
बहुत भारी अधिक वर्षा होती है, क्यों, किसकी वजह से? क्योंकि वेस्टर्न घाट नियर डेजर्ट है, इसकी वजह से, या फिर ऑब्स्ट्रक्ट मानसून विंड्स, वो जो है वेस्टर्न घाट मानसून विंड्स को जो है रोक लेते हैं, या फिर वेस्टर्न घाट फ्लैट हैं इस वजह से, या फिर यहाँ पे बहुत ज्यादा डेंस फॉरेस्ट है जंगलों की वजह से। बताएं, वेस्टर्न घाट में अधिक वर्षा क्यों होती है? बताएं आप मेरे को, इसका रीजन क्या है? क्योंकि ये मरुस्थल के नजदीक हैं, मरुस्थल के नजदीक हैं, हवाओं को रोक लेते हैं। वेरी गुड चटर्जी, बहुत बढ़िया। चलो, राइट आंसर इज क्योंकि ये मानसून की विंड्स जो हैं उनको रोक लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे पहाड़ हैं, एक सेकंड, ये आपका है इंडिया, है ना, यहाँ पे जो है ये वेस्टर्न घाट के पहाड़ हैं, ठीक है। और जो मॉनसून की विंड्स आती है वो यहाँ से आती हैं, ठीक है। और फिर ये जब पहाड़ों से टकराती है, मोस्टली वर्षा जो है यहीं हो जाती है ना। इसलिए तमिलनाडु वगैरह में आप देखोगे यहाँ पे ज्यादा बारिश नहीं होती है। नॉर्थ ईस्टर्न जो बारिश है वो होती है यहाँ पे, जो कि मोस्टली विंटर में आती है। ये साउथ वेस्टर्न बोलते हैं हम इसको, ठीक है। चलो, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए लोकल क्लाइमेट डिफरिंग फ्रॉम सराउंडिंग एरियाज, स्थानीय रूप से भिन्न जलवायु को क्या कहते हैं? बेसिकली ये क्या बोल रहे हैं कि जैसे वेस्ट बंगाल लगा लो, राजस्थान लगा लो, है ना, तो इसमें क्या है कि बाकी जो आसपास का जो एरिया है उसका तो एक मतलब एक पर्टिकुलर टाइप का क्लाइमेट है, ठीक है। लेकिन राजस्थान में एक छोटा सा, कहाँ से हो तुम, डूंगरपुर, क्या है वो, डूंगरपुर जो भी है, डूंगरपुर, ठीक है, इसमें एक अलग क्लाइमेट है। इसका ओवरऑल जो क्लाइमेट है वो अलग है, और इस छोटे से रीजन का क्लाइमेट जो है वो अलग है ना। तो उसको हम क्या बोलेंगे, इस क्लाइमेट को हम क्या बोलेंगे? मैक्रो क्लाइमेट बोलेंगे, माइक्रो क्लाइमेट बोलेंगे, सब क्लाइमेट बोलेंगे, मीजो क्लाइमेट बोलेंगे? एंड द आंसर इज माइक्रो क्लाइमेट। ओके, नो इट्स नॉट सब क्लाइमेट चटर्जी, इट्स माइक्रो क्लाइमेट। ओके, आप इसका एग्जाम्पल है अर्बन हीट आइलैंड, अर्बन हीट आइलैंड, सुना होगा आपने इसके बारे में। मेजर प्रॉब्लम जो है ये निकल के आती है क्लाइमेट चेंज की वजह से, या फिर आप मान सकते हैं कि यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम ज़्यादा होता है, कंक्रीट यहाँ पे ज़्यादा है ना, तो अर्बन हीट आइलैंड जो है एक अर्बन सेटलमेंट का इशू है। ओके, तो ये क्या होता है कि एक पर्टिकुलर शहर का टेम्परेचर जो है वो जनरली बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। और बाकी आसपास का जो एरिया है वहाँ पे ठीक है, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर मॉडरेट है, और यहाँ का ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो हम इसको बोल देते हैं ये माइक्रो क्लाइमेट है इस पर्टिकुलर सिटी का। ओके, 16 का बी है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, cities warmer than surrounding rural areas due to concrete, oh god, नेक्स्ट क्वेश्चन ही ये आ गया, शिट। चलो, cities warmer than, अगर अब भी गलत किया ना किसी ने, बताने के बाद भी अगर गलत किया, 5 लोग देख रहे हैं तो बताऊंगी मैं तुम्हें। cities warmer than surrounding rural areas due to concrete स्ट्रक्चर आर कॉल्ड, कंक्रीट संरचनाओं के कारण आसपास से अधिक गर्म शहर कहलाते हैं क्या? हीट बेल्ट्स, अर्बन हीट आइलैंड्स, थर्मल जोन्स, या वार्म पॉकेट्स? क्वेश्चन 17, आंसर तो दो। 17 तो लिख दिया, इसका आंसर क्या है? 17 का आंसर मैंने अभी बताया है, 17 का बी। वेरी गुड, अभी मैंने बताया था यार, ये क्या, लास्ट वाले क्वेश्चन में। कबड्डी लवर, वेरी गुड, वेरी गुड चटर्जी, कुक्कू, बहुत बढ़िया। तो ये क्या है, अर्बन हीट आइलैंड। ओके, चलो, द टर्म मॉनसून इज ड्राइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज, कौन सी भाषा से जो है मॉनसून को हमने लिया है, मॉनसून शब्द किस भाषा से लिया गया है? पर्जियन, संस्कृत, अरेबिक, लैटिन, इनमें से कौन सी भाषा से मॉनसून शब्द हमने लिया है? बताएं,
पर्शियन भाषा से लिया है, संस्कृत से लिया है, अरबिक भाषा से लिया है, लैटिन से लिया है। और ये क्वेश्चन आपका जो है एग्जाम्स में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। लास्ट वाला भी, 17 भी और ये भी। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं हम। नहीं, आप ये क्वेश्चन नंबर भी लिखें प्लीज। आप ऐसे मेरे को समझ नहीं आएगा आप कौन से का जवाब दे रहे हैं, ठीक है। जैसे अगर आप 18th का जवाब दे रहे हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 18 का ABC जो भी है वो आप लिख दें, ठीक है। क्या लिखा? 18 का A? नो। चलो देख लेते हैं, राइट आंसर देख लेते हैं। तो इट इज अरेबिक, ओके। मॉनसून वर्ड जो हमने अरेबिक लैंग्वेज से ले रखा है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स ब्लोज फ्रॉम। साउथ वेस्ट मॉनसून जो है वो कहाँ से आती हैं? दक्षिण पश्चिम मानसून की हवाएं किस दिशा से आती हैं? ओ गॉड। अरेबिक, मौसम, बहुत बढ़िया, वेरी गुड रे। नो, संस्कृत से नहीं, अरेबिक से लिया है कबड्डी लवर। चले बताएं आप मेरे को, ये जो साउथ वेस्ट मॉनसून है वो लैंड टू सी है या फिर नॉर्थ टू साउथ है, सी टू लैंड है, ईस्ट टू वेस्ट है? बताएं मेरे को। नहीं, आप डिलीट ना करें, इट्स ओके कबड्डी लवर, कोई बात नहीं, गलतियां करके ही सीखोगे आप, है ना। तो डिलीट ना करें, बस आप जो आपसे मिस्टेक हो रही है उसको याद रखें, नोट डाउन कर लें, और इनका फिर से टेस्ट होएगा, ठीक है। तो उस टाइम आपको याद होना चाहिए। अब भी अगर गलतियां हो रही हैं तो कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है, लेकिन अगर मैं फिर से एक फाइनल टेस्ट लूंगी तो वहां पे गलतियां नहीं होनी चाहिए। चलो तो बताएं 19 का बी। अभी मैंने बताया था ये मॉनसून। मॉनसून का क्या मतलब होता है? मॉनसून हवाएं बारिश लेके आती हैं, है ना। बारिश होती है मॉनसून, मॉनसून का मतलब भी बारिश होता है, बारिश को लेके आने वाली जो हवाएं हैं। ईस्ट टू वेस्ट ईयरबड ते डंबल वज। तुसी कसरत करो ना फिर। यार मैंने इतने हिंट दे दी है, इसके बावजूद अगर तुम नहीं कर पा रहे हो ना। हाँ, इट कुड बी ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट टू वेस्ट, अरे बाबा यार, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट से आ रही हैं ये, दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट से तो आ रही हैं ये, तुम ईस्ट टू वेस्ट कैसे लिख सकते हो? चलो ये है मॉनसून वाली। ये अभी मैंने जब वेस्टर्न घाट समझाया था तब समझाया था मैंने आपको। तो बारिश कौन सी हवा लेके आएंगी? राइट आंसर इज सी टू लैंड। ये हवाएं समुद्र के ऊपर से, ये अरेबिक सी है ना, ये अरेबिक सी बोल रही हूँ, अरेबियन सी है ना ये, तो इधर से ये पानी लेके आते हैं ये हवाएं, सी से लैंड की तरफ जाएंगी तो बारिश आएगी, ठीक है। हाँ, सी टू लैंड, ओके, वेरी गुड, आ गया समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द मॉनसून जनरली रीचेज केरला। केरला में मॉनसून सामान्यतः कब आ जाता है? मिड मई में, अर्ली जून में, मिड जुलाई में, अगस्त में? बताएं केरला में कब आ जाता है मॉनसून, कौन से महीने के आसपास? मिड में, मई के बीच में, या फिर जून की स्टार्टिंग में, या फिर जुलाई के बीच में, या फिर अगस्त में? अपने अपने सबसे पहले जो मॉनसून होता है अरेबियन, अरेबियन सी चलो आप मेरे को ये बताएं, यहाँ से, ठीक है, ये है आपका केरला, ओके। आप पश्चिम बंगाल से हो, आप राजस्थान से हो, आप यहाँ पे हो, आप यहाँ पे हो, तो सबसे पहले मॉनसून जो है यहीं पे आता है, ठीक है। तो आपके वहां तक आने में कितना टाइम लगता है? क्वेश्चन 20 का बी शायद, ओके, 20 का ए। चलो देख लेते हैं। तो इट इज अर्ली जून, ओके। एनसीईआरटी में बड़ा बड़ा मैप बना के दे रखा उन्होंने। सो इट इज अर्ली जून, ठीक है, जून में यहाँ पे आ जाता है और मिड जुलाई तक यहाँ पर पहुंच जाता है मॉनसून, ओके। मिड जुलाई तक आपका यहाँ तक आ जाता है, 14 जुलाई के आसपास जो है नॉर्दर्न इंडिया में पहुंच जाता है वो।
चलो, विच मॉनसून ब्रिंग्स रेनफॉल टू तमिलनाडु? तमिलनाडु में जो है कौन सा मॉनसून बारिश लेके आता है? मैंने अभी बताया था, 2-3 क्वेश्चन पहले मैंने बताया है। आप बताएं कि साउथ वेस्ट मानसून, रिट्रीटिंग मानसून, नॉर्थ ईस्ट मानसून, लोकल विंड्स, कौन सा मानसून है जो कि तमिलनाडु में, तमिलनाडु कहाँ है, तमिलनाडु यहाँ पे है ना? तो यहाँ पे कौन सा मानसून है जो बारिश लेके आता है? आंसर देख लेते हैं। किसी ने जवाब नहीं दिया। चलो, सो इट इज नॉर्थ वेस्ट। वेस्ट बंगाल में मिड जून तक मानसून आता है। ओके जी, बहुत बढ़िया। आजकल तो मानसून भी लेट हो जाता है, कभी अर्ली मानसून कभी लेट मानसून, है ना? 10-10 15-15 दिन जो है जो एक्सपेक्टेड टाइम होता है उससे, क्लाइमेट चेंज की वजह से। 21 का ए आपने बताया है। ओके, तमिलनाडु यहाँ पे है। ओके, और ये मैंने बहुत ढंग से समझा रहा था आपको 2-3 क्वेश्चन पहले भी, और जब मैंने एनसीईआरटी कराई है उस टाइम पे भी। यहाँ पे आपका केरला है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पहाड़ बने हुए हैं, ठीक है? ये है साउथ वेस्ट मानसून। तो ये पहाड़ जो हैं ये बारिश को रोक लेते हैं, ठीक है? तो इन पहाड़ों के दूसरी तरफ बारिश जो है नहीं होती है, क्योंकि पहाड़ों से हवा टकराती है और सारी बारिश इधर हो जाती है। तो तमिलनाडु में जो है ये जो साउथ ईस्ट वाली जो मानसून है उससे बारिश नहीं हो पाती है, ठीक है? उसके बाद क्या होता है, इधर से भी इसको आप रिट्रीटिंग मानसून भी बोल सकते हैं, या फिर नॉर्थ ईस्ट मानसून भी बोल सकते हैं, ठीक है? इसमें क्या होता है, ये मोस्टली विंटर में आती है ये, ठीक है? इधर से हवाएं आती हैं, और जो ये हवाएं बे ऑफ बंगाल के ऊपर से होके आती है ना, ये पानी लेके आती हैं, ठीक है? तो इसके बाद यहाँ पे इधर वाला जो पोर्शन है इंडिया का, तो ये विंटर वाली जो बारिश, ये क्या होगी, साउथ वेस्ट, क्योंकि डायरेक्शन कैसे हैं, ये आपकी नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, है ना? तो साउथ और वेस्ट के बीच में से आ रही है, इसलिए हम इसको साउथ वेस्ट बोलते हैं। ओके, ये जो है ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया, तो नॉर्थ ईस्ट में इसके बिल्कुल ये नॉर्थ ईस्ट वाले जो डायरेक्शन है इधर से हवा आ रही है, इसलिए हम इसको नॉर्थ ईस्ट मानसून बोल देते हैं, ठीक है? तो नॉर्थ ईस्ट मानसून जो होता है वो तमिलनाडु में बारिश करता है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्लेस रिसीविंग द हाईएस्ट एवरेज एनुअल रेनफॉल इन द वर्ल्ड? कहाँ पे वर्ल्ड की जो है सबसे ज्यादा बारिश, विश्व में सब सर्वाधिक औसत वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? और ये आई गेस आप गलत नहीं करेंगे। आई होप आप ये वाला क्वेश्चन जो गलत नहीं करेंगे। चेरापूंजी में, अमेजन बेसिन में, मार्सेनाराम में, या फिर शिलोंग में? बताएं। चलो, द राइट आंसर इज मौसिनराम। वेरी, बहुत बढ़िया रे। चलो, नेक्स्ट। साइक्लोन्स आर मेनली कॉज्ड बाय, साइक्लोन्स चक्रवात मुख्यतः किस कारण से बनते हैं? वेरी गुड, वेरी गुड रे, कुकू एंड चटर्जी, बहुत बढ़िया। बताएं, साइक्लोन जो है वो किस वजह से बनते हैं, क्या कारण होता है साइक्लोन्स के बनने का? हाई प्रेशर, लो प्रेशर ओवर सी, कोल्ड विंड्स, स्नोफॉल। साइक्लोन्स जो आते हैं, चक्रवात जो आते हैं, उनका रीजन क्या होता है? ईस्ट इंडिया, ईस्ट इंडिया, जी। विशंबर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। साइक्लोन्स चक्रवात के आने का क्या कारण होता है? प्रेशर ज्यादा होता है इसीलिए, लो प्रेशर बन जाता है समुद्र पे इसीलिए, हवाएं ठंडी होती हैं इसीलिए, या फिर स्नोफॉल की वजह से? 23 का बी। ओके, तो राइट आंसर हम देख लेते हैं। सो इट इज लो प्रेशर ओवर सी। ओके, क्या होता है, ये आपका है समंदर, ठीक है? समंदर है ये आपका, और कंसेप्ट क्या होता है कि हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है, ठीक है? और लो प्रेशर कब बनता है? जब गर्मी, हीट ज्यादा हो जाती है, हवा हीटअप होती है, और हीटअप होने के बाद जो है वो ऊपर चली जाती है, ठीक है?
हवा के ऊपर चले जाना और यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो जाना है, लो प्रेशर होता है। ओके, तो जैसे यहाँ पे खाली जगह होती है, ये हाई प्रेशर वाली जो एयर होते हैं ये भाग के आती है कि हम जाएंगे इस जगह पे, है ना। तो ये क्या होता है, जैसे मैंने इस पे एग्जांपल भी दिया था आपको कि आप खचाखच भरे हुए हो, एक बस के अंदर आप बैठे हो और वहां पे बहुत सारी भीड़ है ना। या फिर ट्रेन का लगाओ, आप बस से समझना है तो ट्रेन में हो आप और दो डब्बे हैं, मेट्रो वाली है ये, ठीक है, ये यहाँ से आर पार जा सकते हो दोनों डब्बों में। तो इस डब्बे में बहुत सारी भीड़ है दोनों में पहले तो, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉप आया, ये वाला जो डब्बा है इसमें से कुछ लोग उतर गए, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे जगह बन गई, है ना। यहाँ पे क्या हुआ, जगह बन गई। तो इस डब्बे वाले लोग भाग के जाएंगे ना यहाँ पे कि भैया यहाँ पे हमें जगह मिल जाए। हवा का भी यही होता है, वो भाग के आएगी और लो प्रेशर वाले एरिया में जो है आने की ट्राई करेगी। जहां पे पानी होता है वहां पे क्या होता है, ये लो प्रेशर बन गया तो हवा जो है ये वाली जगह लेने की ट्राई करती है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि वो ऐसे, क्योंकि क्लाउड फॉर्मेशन हो जाती है, क्या हो जाती है, क्लाउड फॉर्मेशन हो जाती है। वो हवा खाली हवा नहीं है, उसके अंदर पानी भी है ना। तो वो जो है ऐसे ये लो प्रेशर बीच में बना रह जाता है और जो आसपास की हवा जो इसकी जगह लेने के लिए आती है वो एक साइक्लिक फॉर्म में जो है ऐसे राउंड राउंड घूमती रहती है, ठीक है। जगह वो इसकी नहीं ले पाती है। तो यहाँ पे बारिश भी होती रहती है और ये प्रेशर मेंटेन रहता है। इसको क्या बोलते हैं, ये जो लो प्रेशर बना रहता है इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम बताएं आप। ओह, नेक्स्ट क्वेश्चन यही आ गया। पीके, मैं रोहतक से हूँ, रोहतक हरियाणा से। चलो, द काम क्लाउडलेस सेंटर ऑफ ए साइक्लोन इज कॉल्ड। द काम क्लाउडलेस सेंटर ऑफ ए साइक्लोन इज कॉल्ड, चक्रवात का शांत व बादल रहित केंद्र कहलाता है। रे आप ये अपने भारी भरकम जो थियोरीज हैं आप प्लीज हमें बकस दें। वी नो आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, बट मैंने मास्टर्स साइंस से की है और इतना डिटेल में मैंने ये थियोरीज आई हैवेंट, और एनसीईआरटी में मेंशन भी नहीं है। ओके, तो बताएं, कोर होता है, हब होता है, आई होता है, सेंटर होता है। 24 का डी, अच्छा विसंबर। 24 का सी, ओके, डिप्रेशन बोलते हैं या लो भी बोलते हैं, इनमें से बताओ ना। कोर बोलते हैं, हब बोलते हैं, आई बोलते हैं, हाँ डिप्रेशन भी बोलते हैं या सेंटर बोलते हैं। 24 का बी, ठीक है, डी भी आ गया, सी भी आ गया, बी भी आ गया, ए वाला भी आ जाए कोई तो ए भी बता दो, चलो चारों ऑप्शन बता दो। वेरी गुड, चलो चलो ए भी बता दो, 7 लोग देख रहे हैं, एक तो ए बोल ही दो। ठीक है जी, ठीक है, ओके रे। चलो, राइट आंसर इज आई, ठीक है, इसको आई बोलते हैं, जो शांत जो लो प्रेशर वाली एरिया होते हैं उसको आई बोलते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑर्गेनाइजेशन ट्रैक साइक्लोन इन इंडिया। भारत में चक्रवातों की निगरानी कौन करता है। ओके कुकू, चलो, भारत में चक्रवातों की निगरानी कौन करता है। हाँ आई होगा, इट्स आई, चटर्जी आई है। ये बताएं आप, चक्रवातों की निगरानी कौन करता है। एनडीआरएफ करता है, इसरो करता है, आईएमडी करता है या फिर एनडीएमए करता है। बहुत बढ़िया, चलो, एंड द राइट आंसर इज आईएमडी करता है। ओके, 25 का ए, अच्छा दिसंबर, आईएमडी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्लड्स इन हिमालयन रीजन्स आर ऑफन कॉज्ड बाय। हिमालय क्षेत्रों में बाढ़ का प्रमुख कारण क्या है, क्यों आती है बाढ़। क्लाउड बर्स्ट मतलब का बादल का फट जाना, बादल का फटना होता है ना, बादल फटना, या फिर डैम फेलियर, डैम जो बने होते हैं, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट, टाइड्स। प्राइमरी रीजन आपको बताना है, क्या बताना है, प्रमुख कारण। ओके, प्रमुख कारण, मेन रीजन, प्राइमरी रीजन आपको बताना है। 25 का सी, चला गया वो तो,
ठीक है कुकू, वेरी गुड। 26 का ए। ओके, बहुत बढ़िया। राइट आंसर इज ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट। एक्चुअली दीज ऑल कैन बी द रीजन, ठीक है। लेकिन ये क्या है, ये बहुत सिचुएशनल रीजन्स हैं। ओके, सिचुएशनल मतलब अगर ऐसा हो जाए तो जनरली जो आते हैं वो ग्लेशियल लेक के आउटबर्स्ट से। ओके, नेक्स्ट, लैंडस्लाइड्स आर मोस्ट कॉमन इन। भूस्खलन अधिकतर कहाँ होते हैं? भूस्खलन लैंडस्लाइड्स मोस्टली कहाँ पे होती हैं? कोस्टल प्लेन्स में, डेजर्ट रीजन में, हिली और माउंटेन रीजन में, या प्लेट्यूज में? पठार में, पहाड़ों में, रेगिस्तानों में, या फिर तटीय तटीय स्थानों में? कहाँ होती है? बट सी वाला तो रेयर है, जस्ट लाइक 2013 केदारनाथ। केदारनाथ में क्लाउड बर्स्ट हुआ था चटर्जी। देखो, ये जो सिचुएशंस है ना, ये बनती हैं, ठीक है। ये क्या है, ये सीजनल है, सीजनल है। ओके, मतलब अगर सीजन आया, या फिर सिचुएशनल, बेटर वर्ड, सीजन से बेटर वर्ड है सिचुएशनल है, ठीक है। ग्लेशियल लेक जो है ऑल द टाइम वहां पे प्रेजेंट होती हैं। ओके, और इनका जो है रीजन ये भी हो सकते हैं, ऑफ कोर्स रीजन ये भी हो सकते हैं, क्लाउड बर्स्ट भी हो सकता है, डैम फेलियर भी रीजन हो सकता है ना। टाइड्स तो आपके नहीं आएंगे, टाइड्स कहाँ पे होएगा, टाइड से कहाँ पे फ्लड आएंगी, बताना जरा मेरे को। तो रीजन ये तीनों हो सकते हैं, लेकिन मेन रीजन क्या है कि माउंटेन्स में, हिमालय रीजन्स में ग्लेशियर लेक्स ऑल द टाइम होती है वहां पे, है ना। क्लाउड बर्स्ट हो भी सकता है, उससे जो है फ्लड आए ना आए कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर ग्लेशियर लेक बर्स्ट हो, आउट बर्स्ट हो गया, क्योंकि ये बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर जो है होल्ड करके रखती हैं। ओके, क्लाउड बर्स्ट आपका छोटा भी हो सकता है। 27, 27 का क्या बताया आपने? सी, हिली एंड माउंटेन रीजन। 27 का डी, पठार। 27 का सी। चलो, राइट आंसर इज हील। अरे भूस्खलन यार, पठार पहाड़ों पे तो ही होता है। आप देखते हो कि ये मिट्टी जो है खिसक जाती है, पत्थर गिर जाते हैं, पहाड़ों पे तो होता है। टाइड जो है कोस्टल प्लेन्स, बिल्कुल कोस्टल या प्लेन्स में आते हैं। टाइड्स जो है प्लेन्स में तो हम नहीं बोल सकते। टाइड्स बेसिकली आपकी जो है लार्जर वाटर बॉडी जो होती है, उसमें जो बनती हैं टाइड्स आपकी, और इसकी वजह से जो ये आपका कोस्टल रीजन होगा वहां पे मेनली जो है आपकी टाइड से फ्लड्स आती हैं। चलो, फॉरेस्ट फायर्स आर फ्रीक्वेंटली इंटेंसिफाइड बाय। वनाग्नि को कौन सा कारक बढ़ाता है? फॉरेस्ट फायर मेनली किस वजह से होते हैं, इंटेंसिफाई किस वजह से? हैवी रेनफॉल से, स्नोफॉल से, ड्राई क्लाइमेट एंड हाई विंड से, या फिर ओशियन करंट से? अगर इसका जवाब भी आपने गलत बताया नहीं, बताएं। हैवी, ज्यादा बारिश हो जाती है इसकी वजह से आग लग जाती है जंगलों में, या फिर स्नोफॉल की वजह से, या फिर क्लाइमेट जो है सूखा क्लाइमेट और तेज हवाएं चलती हैं उस वजह से, या फिर ओशियन से? वेरी गुड रे। चलो, ड्राई क्लाइमेट एंड हाई एयर विंड इज द राइट आंसर। ओके, क्लाइमेट चेंज सिंस 19th सेंचुरी इज मेनली ड्यू टू। 19वीं शताब्दी के बाद जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? वोल्केनिक एरिप्शंस, ये क्या होता है? वोल्केनो, वोल्केनो तो पता ही होगा, पता नहीं, जवार भाटा तो नहीं, समथिंग वोल्केनो जार पता होगा आपको। या फिर सोलर वेरिएशन की वजह से, या फिर ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, या फिर अर्थ रोटेशन की वजह से? इनमें से कौन सा रीजन है क्लाइमेट चेंज का? चलो, 29 का सी। ओके, राइट आंसर हम देख लेते हैं। सो इट इज ह्यूमन एक्टिविटीज, इंसान ही जो है वो क्लाइमेट चेंज करने पे उतारू हो रखे हैं ना, ह्यूमन। ज्वालामुखी, ओके ओके, यस इट इज ज्वालामुखी, ज्वालामुखी।
29 का सी। ए कौन बता रहा है? विसंबर वोल्केनिक इरप्शन से कितना हो जाएगा? चलो, होता है लेकिन उस लेवल पे नहीं होता है, ठीक है, जितना का इंसानों के जो है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स से हो रहा है। विच गैस इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर एनहेंस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट? वर्धित ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य गैस कौन सी है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन। इनमें से कौन सी गैस है जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट को इंक्रीज करती है? सी। हाँ, ओके, वेरी गुड। 26 में दुनिया खत्म, तेल भी खत्म। नहीं, अभी तो हम जिंदा हैं चटर्जी, है ना, तो अभी तो पढ़ लेते हैं। चलो, बताएं। प्रोबी 25 जाते जाते कुछ बता ही जाते हैं। क्या हो गया? बंद हो गया क्या ये? चल तो रहा है शायद। चल रहा है या बंद हो गया? बंद हो गया शायद।